पर तो पुलिस की गुंडागर्दी हम लोगों ने इसी चौराहे पर देखी है। इसी चौराहे पर एक एक लोगों से 500-500 रुपए वसूले गए हैं। और गुंडागर्दी की हद तो जब होती है जब वो थाने में जाता है, तहसील में जाता है, जहां उसका निःशुल्क काम होता है 5,000 से लेकर 50,000 में उसका काम नहीं हुआ है। बहन जी का राज ऐसा राज रहा है कि जिसमें बहू से लेकर बेटी से लेकर सबकी इज्जत सुरक्षित रही है। और सफर न्यूज ऐप में आपका स्वागत है। आज विधानसभा 224 मऊरानीपुर वोटर का मन टटोलने के लिए हम आए हैं आज टहरौली में। यहाँ की जनता का नब्ज टटोलेंगे और यहाँ पर हम जानकारी करते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे कि जनता का क्या रुझान है, किस तरफ जा रहे हैं, किस पार्टी का ज़्यादा यहाँ पर दबदबा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरफ समाजवादी पार्टी से संबंधित लोग हैं, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना दल से संबंधित लोग हैं, इस तरफ भाजपा से संबंधित लोग हैं और यहाँ पर कुछ आम जनता भी मौजूद है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा अपना दल का गठबंधन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर चुनाव चिन्ह कमल के फूल से कप प्लेट आया है। जिसको पता नहीं हो उसको जानकारी कर दें। और इसके अलावा और हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश बिरथरे। ब्रजेश बिरथरे जी, क्या लगता है कौन आ रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी। आ रही है। कैसे आ रही है? आप बताए ना कि क्यों नहीं आ रही है, आप पूछे हमसे, हम बताएंगे आपको। तो कैसे आएगी आपकी समाजवादी पार्टी? आप लाने जा रहे हैं तो कैसे लाएंगे? जनता को क्या बताने जा रहे हैं आप? जनता को यही बताने जा रहे हैं कि बाबा जी के राज में पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। अन्य जानवरों से किसान परेशान, खाद के लिए लाइन में लगे रहे, अपने पैसे भी निकाल रहे हैं लोग बागों को, तो वो भी लाइन में लाठियाँ खाई हैं। और तमाम ऐसी व्यवस्था है बाबा जी की रही है जिससे जनता त्रस्त है। और महंगाई मेन चीज़ है, महंगाई और बेरोजगारी जो रही है बाबा जी के समय में, ये मेन मुख्य उद्देश्य है इनका। महंगाई और जो 200 रुपये किलो तेल रहा जो इनका आज भी चल रहा वर्तमान में। महंगाई और जनता त्रस्त है। क्या लगता है बेरोजगारी से जनता त्रस्त है? नहीं, आपको पकड़ना है, आपको नहीं पकड़ना है। जनता कोई त्रस्त नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़े लोगों के अनाज लेने के लिए जाते थे। इस समय हमको 1 क्विंटल 20 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, जिसमें हमारे बच्चे पल रहे हैं। वो कोई गुंडागिर्दी नहीं है, बढ़िया राज चल रहा है। कोई हफ्ता वसूली नहीं है। यही बातें हम अपने समाज को ला के सबको बता के कि फ्री में गेहूँ मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, और कोई गुंडा राज नहीं है। बहू बेटियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, कोई गुंडा राज नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है। चलिए, हमारे साथ बीएसपी के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरालाल अहरवार है। हीरालाल जी अहरवार, क्या लगता है गुंडागर्दी नहीं है? देखिए भाई, निचले स्तर पर तो पुलिस की गुंडागर्दी हम लोगों ने इसी चौराहे पर देखी है। इसी चौराहे पर एक एक लोगों से 500-500 रुपए वसूले गए हैं। और गुंडागर्दी की हद तो जब होती है जब वो थाने में जाता है, तहसील में जाता है, जहां उसका निःशुल्क काम होता है 5,000 से लेकर 50,000 में उसका काम नहीं हुआ है। बहन जी का राज ऐसा राज रहा है कि जिसमें बहू से लेकर बेटी से लेकर सबकी इज्जत सुरक्षित रही है। बहन जी ने जो कुटियों में झोपड़ियों में लोग रहते थे, आज आप ट्रेन से जाएं तुम्हें नीले रंग की पट्टियां दिखाई देगी कि बहन जी ने समानता का अवसर दिया सभी समाज को। समस्या हो रही है इन सब लोगों से एक मुद्दा। चलिए, बहन जी ने सबको समानता का अधिकार दिया है। क्या लगता है आपको? मैं सफर न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप टहरौली में आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी और योगी शासन में इतना अच्छा शासन हैगा जिसकी कोई हद नहीं है। इसी चौराहे पे बंदूकें लहराती थी 5 साल में, आज हमने एक कुरज्जा नहीं देखी बंदूक की, एक कुरज्जा नहीं देखी बंदूक की। और यहाँ के कुछ 5 किलोमीटर दूर है परसा, इतनी गुंडी आई, इतनी के एक बैसाखी वाला गुंडा बन के। कौन कहता था गुंडा? समाजवादी लोग। हाँ, इतना समाजवादी गुंडी आई, इतनी गुंडी आई। मैं खुद भाजपा का अल्पसंख्यक विभाग से मंडल अध्यक्ष हूँ, इसलिए जीशान पठान नाम है हमारा। इतनी गुंडी आई कि तुम कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो ले 2 समोसा दे दो कुटो ना हुए। और वो क्या कह रहा है कि जनता लाइन में लगी। कौन कह रहा है? खाद की लाइन में जनता लगी। बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था से जनता ने सबको खाद मिलो और कोई परेशानी नहीं है। सबसे अच्छी सरकार है भाजपा सरकार। अच्छी सरकार भाजपा सरकार। एक सेकंड से, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती थी क्या? हाँ भैया बोल रहे हैं ना हमारे अभी जीशान जी कि खाद के लिए कौन लाइन में लगा। हमारे मोहनुआ सोसाइटी में
अमर सिंह परिहार जी एएसआई साहब जो थे, उन्होंने परसा प्रधान जो कि वर्तमान में बीजेपी से कार्यकर्ता हैं, उनके भाई को धक्का दिया था। ओनली लाइन पे तो वो लाइन हाजिर हुए थे। आप भैया बोल रहे हैं ना कि लाइन में कौन लगा, लाइन का वीडियो कैमरा हर चीज चली गई, हर चीज ऑनलाइन चली है। अखबारों में फोटो छपी है, लाइन की खाद के लिए लाइन लगी है नहीं लगी है। और कोरोना में लोग भूखे मरे हैं। और जो आप बता रहे हैं कि घर बैठे राशन मिल रहा है 2-2 बार, तो 2-2 बार जो राशन मिल रहा है तो 5-5 किलो बोरी में खाद भी कम मिल रही है, ये भी तो बताएं ना। चलिए थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाओ, खाद के विषय में बात करें। थोड़े पीछे हो जाओ। एक सेकंड, हम सब पूछ रहे हैं थोड़े। खाद के विषय में चलिए अभी बात करते हैं, किसी आम नागरिक से बात करते हैं। आम नागरिक से बात करके पूछते हैं कि वास्तव में है क्या नजरिया है टहौली क्षेत्र का। इधर आए आप जी, क्या नाम है आपका? नारायण दास नाम है हमारा। नारायण दास जी, क्या लगता है कौन आ रहा है वापस? कौन जीत रहा है आपकी विधानसभा क्षेत्र से? जय जीत रहा कौन जीत रहा है? किसने अच्छा काम किया है? जिसने अच्छा काम, योगी ने अच्छा काम किया है। योगी ने अच्छा काम किया है। क्या कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है आपको? पैसा पेंशन सब मिल रही है और सब पानी ही की गड़बड़ी है। पानी अकेले नहीं मिल रहा बस। अच्छा, चलो ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा शोर कम करें तब थोड़ा बात कर सकें। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा घेरा बना लीजिए, घेरा। चलिए थोड़ा पीछे हो जाओ। डिबेट पूरी हुई है, चिंता नहीं करना चाहिए। चलो, आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर, आरोप लग रहा है कि इस सरकार में जो है खाद कम मिलता था, लोगों को लाइन में लगना पड़ा। देखिए, एक पिछली बार कई और सरकारों में भी खाद में लाइन में लगना पड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा है कि इसमें 5 किलो कम आ रहा है, तो बोरी पे अंकित है 45 kg का आ रहा है बैग, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो बैग आ रहा है उसमें पहले से अंकित है कि इसका वेट 45 kg होगा। समाजवादी क्या लगता है आपको क्या लगता है अखिलेश सरकार में कौन कौन से काम हुए थे जिसके बलबूते आप दोबारा लौट के आएंगे? नहीं, बड़े भैया ने हमारे बोला है कि खाद के लिए हर समय लाइन में लगना पड़ा। माननीय अखिलेश सरकार में खाद की बोरियां जो रहती थी सोसाइटी के बाहर, जितनी भी बोरी जिस किसान को चाहिए पड़ती थी तत्काल उपलब्ध हो जाती थी, तत्काल उपलब्ध होती थी और हर किसान को बोरी मिलती थी। अब अगर आप कह रहे हैं अखिलेश सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं, तो हमारे बगल में धमना गांव है, धमना न्याय पंचायत पड़ती है, जो अभी पुल वहाँ से हम लोग आप लोग सभी लोग जाते हैं। आज झांसी का रास्ता 45 किलोमीटर का जो अभी हो रहा है सफर, जो पहले 65 किलोमीटर पे जाता था, और जो रास्ता झांसी का 1.5 घंटे में तय होता था, आज माननीय अखिलेश जी की देन है जो आज हम और आप 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। और बगल में आप जाके रामनगर में देख लीजिए कि रामनगर में भी पुल बनवाया है, माननीय अखिलेश जी की देन है, माननीय अखिलेश जी की देन है। ये पुलों का निर्माण, रोडों का निर्माण, ये सब अखिलेश जी की देन है। और डायल 100, 108 ये सब उन्होंने सिर्फ बातें हैं। योगी जी बाबा जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया, सिर्फ फीता काटे हैं। आज क्या लगता है क्या बात पूरी मेट्रो की जो बात कही जाए तो फीता काटने का काम माननीय योगी जी ने किया, लेकिन ये अखिलेश जी की देन है। मेट्रो अखिलेश जी की देन है। जो राशन जो अखिलेश जी ने सूखा सामग्री पैक जिसमें 2200 रुपए की कीमत की सामान वस्तुएं घर पे भेजी जाती थी, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। गरीब तबके का आदमी आज भी परेशान है। ये सिर्फ दुकानदारों साहूकारों की सरकार है। चलिए बताइए, ये भाई साहब ये कह रहे हैं, हेलो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में सड़कें बनाई गई हैं, झांसी जल्दी पहुंच जाते हैं। क्या लगता है भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुए क्या? समाजवादी 70 किलोमीटर रास्ता पैदल चल के तो जा सकते हैं, 45 किलोमीटर लेके सुरक्षित तो जाते थे।
सुरक्षित तो जा रहे हैं। जी, सुरक्षा का विषय है, सुरक्षा का विषय है। तो खत्म- क्या लगता है सरकार में सुरक्षा पूरी है? हाँ, बहू बेटियों से लेकर आम पब्लिक के सभी लोग सुरक्षित हैं। अभी इस बात की गारंटी है। रात के 10 बजे भी महिलाएं अपने हस्बैंड या बेटों के साथ बड़े आराम से सफर के लिए निकलती है, किसी को कोई समस्या नहीं है। रात के 10 बजे चलिए हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है ये सरकारें सही थी? नहीं, ये सरकारें बिल्कुल गलत थी। बहन जी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो कि अभी बीजेपी सरकार में और सपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी थी। नकल होती थी सपा सरकार में, और बीजेपी सरकार में तो स्कूल ही बंद रहे, क्योंकि स्कूलों में कोरोना पढ़ाओ जाता। इस कोरोना तो वैश्विक था। क्या कोरोना तो संपूर्ण विश्व में फैला था। फैला तो था, लेकिन विश्व में कहीं पर भी विद्यालय बंद नहीं किए गए, सिर्फ इंडिया में बंद किए गए। ये आप सर्वे कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, हमारी भी पूरी डिबेट हो लो। बहन जी के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर एक चीज और सुनिएगा आप, कि यहाँ का जो सर्वांगीय विकास, टहरौली तहसील का जो सर्वांगीय विकास किया, तो बहन मायावती जी ने यहाँ पर तहसील दी, टंकी दी, बिजली घर दिया, स्वास्थ्य केंद्र दिया, धमना का पुल दिया। ये सब बहन जी ने सर्वांगीय विकास अपनी टहरौली तहसील में की। ये टहरौली तहसील में ये इनसे पूछिए टहरौली किसने बनवाई। चलिए, भाजपा सरकार में क्या क्या कार्य हुए अभी भैया जी ने सभी बता दिए हैं। अभी हम सपा वालों और भाजपा वालों से ही पूछना चाहेंगे कि आपकी सरकारों में क्या क्या हुआ। भाजपा वालों ने अपने काम गिनाए हैं, आप बताइए टहरौली क्षेत्र में समाज भाजपा वालों ने क्या कार्य किए हैं? चलिए आप बता दीजिए। पहले एक बात बताओ, भाजपा वालों ने टहरौली तहसील क्षेत्र में क्या काम किए हैं? भाजपा वालों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। घर घर आवास, पार्क और कन्या सुगंध योजना, जो अभी तक जो बुजुर्गों को पेंशन, घर घर शौचालय, जो अनाज पानी के लिए जो इतनी बड़ी लाइन है गोरखपुर से लेकर पूरे यूपी, हमारे योगी आदित्यनाथ जो इतनी बड़ी बेहतरीन योजना लेके आए, वो शायद किसी ने अभी तक पानी की सुविधा नहीं की। पूरे प्रदेश में पानी की समस्या थी, आज वो पानी की समस्या मुक्त कराई है। हर घर नल, हर घर जल के लिए बुंदेलखंड के लिए केवल केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। अभी कैन बेतवा लिंक परियोजना का चलिए अभी और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? साहब सिंह बुंदेला। साहब सिंह बुंदेला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाजपा सरकार में जो कार्य हुए हैं उससे आप खुश हैं? देखो, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि जो है समाजवादी शासन में सड़कें बनाएंगे। सड़कें चूंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी चौड़ीकरण जितनी सड़कें बनी हैं, वो प्रधानमंत्री 14 के बाद, 14 के पहले 14 में जो बनाई गई थी वो सड़कें हैं, ना कि जो अभी जो नई सड़कें, नई कोई कार्य योजना नहीं है। 2014 में जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी ये सब योजनाएं हैं। कोई नई योजना केंद्र ने अभी लागू नहीं की है। और गुंडागिर्दी की बात कह रहे हैं, तो ये नागनाथ है तो ये सांपनाथ है। अभी आपने देखा हो बीजेपी में अभी एक महिला का चीरण हुआ था ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, सरेआम महिलाओं को नंगा करके लोगों ने देखा होगा, उनकी चीरण हुआ था। तो भैया जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, भैया आप लोग थोड़ा शांत रहें, डिबेट को आराम से अच्छे तरीके से सुचारू चलने दें। ये आप लोग हल्ला कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आराम से बात करें, अपने शब्दों को आप लोग रखें, जो आप शब्द रखते हैं अपने मुद्दों की बात करें आप लोग, ना कि कोई हल्ला करें, ठीक है? मैं सबसे बात करूंगा भाई साहब, मैं सबसे बात करूंगा। चलिए, अभी हमारी बातचीत चल रही थी बुंदेला जी से, उनसे और बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा हुआ या अन्य पार्टियां हुई, इन्होंने टहरौली क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया? देखो, विकास तो कोई नहीं हुआ है। बुंदेलखंड में हमने कोरोना के समय में देखा है, आज अगर हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं होता, ये कांग्रेस की देन है। BHEL ये कांग्रेस की देन है। अगर आज मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो लाखों लाशें सड़क में होती। ये सब बुंदेलखंड में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ये हमारी जो है क्या नाम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्व की, कि अपने झांसी के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, जब केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन थे उनके समय में हुआ था। आज सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसमें तो बीजेपी की सरकार में तो विकास नीचे चला गया और बच्चों की ग्रोथ रुक गई। जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने तैयारियां की, उन हर समय पेपर लीक हो रहे हैं और कोई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। और ना ही शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे हो गया यूपी। और बताइए क्या? चलिए सर, और अभी हम बातचीत करते हैं। एक सज्जन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? जी, मैं विवेक वर्मा डांडे। जी, कि जो आप किसको वोट करना चाह रहे हैं इस बार? मैं समाजवादी पार्टी को वोट करने थे।
सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी सरकार में ने किसानों के लिए क्या किया? किसानों ने जो समाजवादी पार्टी किसानों के लिए आपकी पार्टी ने क्या जो किया? समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए किया वो कोई भी पार्टी कर नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई सर एक योजना बता दें सर। क्या कोई सर समाजवादी स्टूडेंट है, हमें खुद लैपटॉप मिला था, 22 लाख लैपटॉप दिए थे, 22 लाख। सर मैं किसानों की मुद्दे पे बात करता हूं। किसानों को उनने जो क्रेडिट कार्ड माफ किए थे, उनने किसानों के सिंचाई माफ की थी, हाँ ओलावृष्टि में उनने ओलावृष्टि का मुआवजा दिया। सर चलिए अभी हमने समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत की। अभी हम लोगों ने टहरौली में आके लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारे समर्थक यहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, भाजपाइयों से भी थे, भाजपाइयों से भी थे। सभी लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ का नजरिया समझा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कुछ मुद्दे विकास के हैं और कुछ आरोप प्रत्यारोप हैं। अब देखना है कि फाइनल जानकारी लगती है चुनाव में, जब वोटिंग यहाँ का मतदाता करेगा तो किसके पक्ष में करेगा, ये बात केवल चुनाव के बाद ही पता चलेगी। देखते रहिए सफर है। दोबारा